अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन मोहतरम, मुगलिया सल्तनत यानी मुगल एम्पायर साल 1526 से 1857 तक बरे सगीर पर हुकूमत करने वाली एक अजीम मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने साल 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगल एम्पायर ने अपने अरूज में तकरीबन पूरे बरे सगीर पर हुकूमत की थी, यानी मौजूदा दौर के अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश पर मुश्तमिल ममालिक के खित्ते पर मुगल हुक्मरानों का दौर दौरा था और मुगल हुक्मरानों का शाहाना लाइफ स्टाइल उनकी पहचान था। मगर नाजरीन, क्या आपको इल्म है कि मुगलिया सल्तनत के इख्तिताम के बाद मुगलिया खानदान के साथ क्या सलूक किया गया और इस वक्त मुगलिया खानदान किस हाल में है? और वो जो कभी बरे सगीर के स्याह सफेद के मालिक थे, आज मौजूदा दौर में गलियों में भीख मांगने पर मजबूर हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, यही टॉपिक आज हमारा मौजूए बहस होगा। लेकिन इंफॉर्मेशन के इस मुनफरिद और मुख्तलिफ सफर के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बाआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन, 1858 में जब अंग्रेजों ने सिखों की मदद से मुगलिया सल्तनत के आखिरी चिराग बहादुर शाह जफर को गदर के मकाम पर शिकस्त दी और दिल्ली पर मुकम्मल काबिज हो गए, तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को उनके अहले खाना समेत छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया और कुछ दिनों बाद अंग्रेजों ने उनके 20 बेटों में से 18 को सरेआम कत्ल कर दिया। मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर के सिर्फ 2 बेटे मिर्जा जवान बख्श और मिर्जा शाह अब्बास जिंदा बचे और उन्होंने ही मुगल खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाया। नाजरीन, अंग्रेजों की जानिब से बहादुर शाह जफर के कत्ल किए गए 18 बेटों में से 3 के सर काट कर खूनी दरवाजे पर लटकाए गए ताकि आइंदा कोई भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा कदम न उठा सके। इतनी सफाकी के बावजूद जब अंग्रेजों को चैन न आया तो उन्होंने बहादुर शाह जफर पर गद्दारी का मुकदमा चलाया, जिसके बाद बहादुर शाह जफर को सजाए मौत सुनाई गई, जो बाद में तब्दील होकर जलावतनी में कन्वर्ट हो गई और उनको उनकी बीवी और 2 बच्चों समेत बर्मा भेज दिया गया। आखिरी हुक्मरान बहादुर शाह जफर ने अपनी बाकी की जिंदगी बहुत बुरे हालात में गुजारी। नाज़रीन, साल 1862 को जब बहादुर शाह जफर की वफात हुई तो अंग्रेजों ने उनके 2 बेटों को हिंदुस्तान ना जाने की शर्त पर जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि अंग्रेज इस बात से बाखूबी वाकिफ थे कि अगर ये दोनों शहजादे हिंदुस्तान वापस आ गए तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की औलाद की हैसियत से ये हमारे खिलाफ किसी भी नौयत का इकदाम उठा सकते हैं। इस वजह से अंग्रेजों ने मिर्जा जवान बख्श और मिर्जा शाह अब्बास को कभी भी हिंदुस्तान का रुख न करने दिया और यूं इन दोनों शहजादों ने अपनी बाकी की जिंदगी रंगून में गुजारी। नाजरीन, जहां तक इन शहजादों की अज़दवाजी जिंदगी का सवाल है तो बाज मुहर्रिकीन के मुताबिक मिर्जा शाह अब्बास की शादी रंगून के एक सौदागर की बेटी से हुई, जिससे उनकी कई औलादें हुई, जो मौजूदा दौर में भी गुर्बत की वजह से रंगून के एक इलाके की कच्ची गलियों में बनी बदबूदार झुग्गियों में रहने पर मजबूर हैं। जबकि दूसरी जानिब मिर्जा जवान बख्श का एक ही बेटा था जिसका नाम मिर्जा जमशेद बख्श था। साल 1884 में जिगर की बीमारी की वजह से मिर्जा जवान बख्श का इंतकाल हो गया। कुछ अरसे बाद उनकी बीवी भी चल बसी। नाज़रीन, वालिदैन की वफात के बाद मिर्जा जमशेद बख्श के हालात मजीद खराब हो गए और वो हिंदुस्तान वापस चले गए और हिंदुस्तान में इसने नादरा नामी औरत से शादी की, जिससे उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मिर्जा बेदार बख्त था। नाज़रीन, मिर्जा बेदार बख्त अभी छोटे ही थे जब उनके वालिदैन इस जहान फानी से रुखसत हो गए, जिसके बाद मिर्जा बेदार बख्त छोटे मोटे काम करके रोजी कमाने लगे और उन्होंने अपनी असल शनाख्त पोशीदा रखी। 1947 को आजादी मिलने के बाद मिर्जा बेदार बख्त की असल शनाख्त का सबको इल्म हुआ तो उन्हें बहादुर शाह जफर के पड़पोते की हैसियत से हिंदुस्तान हुकूमत की जानिब से पेंशन दिए जाने लगी। साल 1950 की दहाई में मिर्जा बेदार बख्त ने सुल्ताना बेगम नामी औरत से शादी की, जिनसे उनकी 5 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। मिर्जा बेदार बख्त जब तक जिंदा थे तब तक हिंदू सरकार ने उनको पेंशन दी, मगर उनकी वफात के बाद उनकी बीवी और उनके बच्चों के लिए हिंदू सरकार ने पेंशन देना बंद कर दी। नाज़रीन, पेंशन बंद होने के बाद उनकी बीवी और बच्चों के हालात मजीद बदतर होते चले गए। इन सब हालात को मद्देनजर रखते हुए मिर्जा बेदार बख्त की बीवी 6 बच्चों का पेट पालने की गर्ज से कलकत्ता की एक दुकान पर चाय बेचने लगी। सुल्ताना बेगम
بیگم کو بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ہندو سرکار کی جانب سے ایک گھر بھی دیا گیا جو 1983 کے اختتام تک ان سے واپس لے لیا گیا۔ ناظرین، سرکاری مکان واپس لینے کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے کی بیوہ اور ان کی اولاد بھی کلکتہ کے ایک 2 کمروں کے مکان میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ مغلیہ خاندان جنہوں نے تقریباً 350 سال تک پورے برے صغیر پر حکومت کی، آج ان کی اولادیں انڈیا اور برما کی گلیوں کوچوں میں انتہائی غربت کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، اور مغل شہزادے اور شہزادیاں ہندوستان کی سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، سال 2021 میں انڈین ہائی کورٹ میں 69 سالہ خاتون سلطانہ بیگم جانب سے ایک درخواست دی گئی جسے مسترد کیا گیا، جس میں انہوں نے دہلی کے تاریخی لال قلعہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ انڈین حکومت نے ان کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور یہ عدالت انہیں اس پراپرٹی کا قبضہ واپس دلوائے یا پھر اس کا معاوضہ ادا کرے۔ سلطانہ بیگم کا دعویٰ ہے کہ وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے مرزا بیدار بخت کی بیوہ ہیں اور لال قلعہ کی قانونی وارث ہیں۔ ناظرین، لال قلعہ شاہ جہاں کے بعد آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک مغلوں کا پایا تخت رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی موزولی کے بعد انگریزوں نے انہیں بے دخل کر کے برما کے دارالحکومت رنگون بھیج دیا۔ سلطانہ بیگم کے مطابق جب وہ 3 برس کی تھی تو ان کے نانا انہیں کولکتہ لے آئے اور 13 برس کی عمر میں ان کی شادی مرزا بیدار بخت سے ہوئی جو بہادر شاہ ظفر کے پڑپوتے تھے اور عمر میں سلطانہ بیگم سے 30 برس بڑے تھے۔ ناظرین، اس سال دوبارہ سلطانہ بیگم کی جانب سے لال قلعے سے متعلق درخواست دی گئی ہے جس پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرسٹنگ ٹاپک۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، سب کا حامی ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔